तो जी साल 2019 आपकी अच्छी और बुरी यादों को लेकर आखिरकार ख़त्म हो चुका है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये साल हमारी स्पेस के लिए यानी हमारी खला के अंदर क्या बदलाव लेकर आया? क्या आपको मालूम है कि 2019 के अंदर हमारा चांद हमारी ज़मीन से 3.8 सेंटीमीटर मज़ीद दूर हो गया। सूरज ने अपना 174 ट्रिलियन टन मैच जलाकर ख़त्म कर लिया। हमारी इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंदर 150 मिलियन नए सितारे गैस और डस्ट के बादलों के अंदर यानी नेबुलास के अंदर पैदा हुए। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की पड़ोसी गैलेक्सी यानी एंड्रोमेडा हमारी गैलेक्सी मिल्की वे से 3.5 बिलियन किलोमीटर मजीद करीब आ गई, जबकि हमारी ये पूरी यूनिवर्स 60 ट्रिलियन किलोमीटर मजीद फैल गई। हमारी यूनिवर्स में मौजूद सुपर क्लस्टर्स जो कि गैलेक्सीज के बहुत बड़े क्लस्टर से मिलकर बनते हैं, और जिस सुपर क्लस्टर के अंदर हमारी गैलेक्सी मिल्की वे है उसका नाम है लोकल सुपर क्लस्टर, जिसकी शेप कुछ इस तरह की है। यहाँ पर दिखाया जाने वाला हर एक डॉट एक पूरी गैलेक्सी है, और यहाँ पर मिल्की वे को भी आप एक डॉट की सूरत में देख सकते हैं, जिसमें अरबों खरबों सितारे और कई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स इनमें घूम रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि जब सूरज के इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल किसी सियारे के गिर्द मौजूद गैसेस के पार्टिकल से टकराते हैं तो रेड, येलो या वाइट किस्म की लाइट्स को पैदा करते हैं, जिसे अरोरा कहते हैं। और हमारी ज़मीन का अरोरा कुछ इस तरह से है, जबकि जुपिटर पर यह ब्लू रंग में और सैटर्न पर रेड कलर के अंदर कुछ इस तरह से मौजूद है ना खूबसूरत? क्या आपको मालूम है कि 15 अगस्त 1977 में अमेरिका की ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी की बिग एयर टेलीस्कोप ने 72 सेकंड का एक स्ट्रॉन्ग रेडियो सिग्नल अचानक से कैप्चर किया, जो सैजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन की जानिब से यानी सितारों के झुरमुट से कहीं से आया था। इस तरह का सिग्नल इंसानों ने इससे पहले ना कभी सुना और ना कभी आज तक सुना गया, क्योंकि साइंटिस्ट का मानना है कि यह किसी एलियन मखलूक की जानिब से खास तौर पर हम इंसानों के लिए भेजा गया है। लेकिन हम इंसान आज की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भी इस सिग्नल को ना तो समझ सकते हैं और ना ही इन एलियंस के घर का पता लगाकर इन्हें वापसी के अंदर कोई रिप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यह भी मुमकिन है कि हम कई सालों के बाद जब इसको समझने के काबिल हों तो साइंटिस्ट को पता चले कि इसका मतलब तो ये था कि अन्नी देओ मोटर बंद कर दो, या फिर यह भी मुमकिन है कि एलियंस के बच्चे अपने अब्बू के रेडियो के साथ कुछ छेड़खानी कर रहे हों और ये सिग्नल गलती से यहाँ पहुँच गए हों। कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, इस तरह की बहुत सारी पुरस्कार आवाज़ें हम इंसान पहले भी कैप्चर कर चुके हैं, जिन्हें हमने एलियंस की तरफ से मिलने वाला पैगाम कहकर पहले तो बहुत सनसनी फैलाई, लेकिन बाद में पता चला कि ये किसी तरह के सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की तरफ से पैदा की जाने वाली एक ख़ास आवाज़ है। मिसाल के तौर पर जब पुल्सर स्टार की दरियाफ्त हुई तब भी इंसानों को यही लगा था कि शायद ये कोई एलियन सिग्नल है, लेकिन बाद में यह डिस्कवरी गलत साबित हुई। और दूसरी वजह है कि एलियन जैसी मखलूक इस पूरी कायनात के अंदर कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि लॉजिक ये कहती है कि फ़र्ज़ करें कि अगर किसी 65 मिलियन लाइट ईयर दूरी पर मौजूद एक गैलेक्सी से एलियन इस वक्त हम इंसानों को ज़मीन पर देखें तो इन लोगों को ज़मीन पर इस वक्त डायनासोर घूमते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस यूनिवर्स के अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से सफ़र करती है, और इन एलियंस तक हमारी ज़मीन की तरफ से जाने वाली 65 मिलियन साल पहले की लाइट अब पहुंची होगी। क्योंकि जब भी हम आसमान की तरफ देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम पास्ट में देख रहे हैं, क्योंकि जितना तेज़ हमारी यूनिवर्स में लाइट ट्रैवल कर सकती है उतनी ही जल्दी हम किसी चीज़ को देख सकते हैं। लेकिन कायनात के अंदर फासले इस कदर ज़्यादा हैं कि स्पीड ऑफ लाइट भी इन इवेंट्स को दिखाने के लिए बहुत स्लो है। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 34 में खुशामदीद। ये वो सीरीज़ है जिसमें हम दुनिया जहान से मुतल्लिक ऐसी अमेजिंग और ऐसी हैरत अंगेज फैक्ट्स जानते हैं जो आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो, और जिनके बारे में जानकर आप कहेंगे अमेजिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आपको मालूम है कि स्वीडन के अंदर ब्लड डोनर्स को यानी खून का अतिया करने वाले शख्स को बाकायदा उसके नंबर पर एक मैसेज रिसीव होता है, और इस वक्त भी जब इस ब्लड से किसी की मदद की जाए। एक अमेरिकी डिज़ाइनर ने ऐसा अनोखा ड्रेस तैयार किया है जिसके ऊपर उसने गोभी, शलजम, स्ट्रॉबेरी, मूंगफली और 22 सब्जियों या फलों के पौधों से मिलकर इस ड्रेस को तैयार किया है। ये चलता फिरता गार्डन है। इसने खास तरह के कपड़ों पर इन पौधों को उगाया है और इसे पोस्ट ह्यूमन हैबिटेंट का नाम दिया है। इसका कहना है कि इस ड्रेस को बनाने के अंदर 15 दिन का टाइम लगता है, और इन पौधों को बढ़ाने के लिए ये ड्रेस आपके यूरिन को ही साफ करके इन पौधों को पानी देता है। अगर आप किसी को ये गिफ्ट करना चाहते हैं तो उसे मेंशन कर सकते हैं, लेकिन एहतियात करना कि वो ऐसे इलाके के अंदर ना रहता हो कि वो ये ड्रेस पहनकर बाहर निकले और बाहर बकरियां भूखी घूम रही हों। जी हाँ, आप सही समझे हैं। यूनान की एक डिज़ाइनर है जिसका नाम है कैटरीना कैम्प्रानी।
ये जानबूझकर अच्छे भले प्रोडक्ट्स को इस तरह से बिगाड़ कर डिज़ाइन करती है कि वो चीज़ें देखने वाले के काम भला बेशक ना आए, लेकिन वो इन चीज़ों को देखकर या तो हंसे या एंटरटेन हो। यानी इन चीज़ों का कोई इस्तेमाल तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इसे फ़न के तौर पर ख़रीदते हैं, जिसके सैंपल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इनमें से कोई भी चीज़ सेंस ही नहीं बनाती कि इसको आखिर क्यों बनाया गया, जैसा कि कुछ लोगों के घर वाले उनके बारे में सोचते हैं। आई एम जस्ट किडिंग। एक मैंटिस श्रिम्प पानी के अंदर अपने पंजों को इतनी तेजी से हिला सकता है कि इसके आसपास मौजूद पानी बॉयल होने लगता है। ना सिर्फ बॉयल होता है, बल्कि अचानक से एक ऐसी फ्लैश लाइट भी पैदा होती है जो कि वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि इसका पंजा एक 22 कैलिपर बुलेट की एक्सेलरेशन से बहुत जल्दी अटैक करता है, जो कि इंसानी आंख के पलक झपकने से भी 50 गुना ज्यादा है। डॉक्टर विलियम स्टीवर्ट हेस्टर्ड, इन्हें मॉडर्न सर्जरी का फादर भी कहते हैं। जब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट का आगाज किया तो कोई भी अपने जिस्म पर इन एक्सपेरिमेंट को करने के लिए तैयार ना हुआ। जाहिर है कि कौन जिंदा शख्स अपने जिस्म को एक्सपेरिमेंट के लिए देगा। सो डॉक्टर विलियम ने सोचा कि क्यों ना वो खुद को ही ड्रग्स देकर अपने जिस्म पर ही इन सर्जरी के तरीकों को आजमाए। सो वो अपने जिस्म को कोकेन देकर सुन करते और फिर इन्हीं पर सर्जरी के एक्सपेरिमेंट करते। इवन के कुछ सालों के बाद वो कोकेन के नशे के आदी हो गए। ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि खूबसूरती के स्टैंडर्ड पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ होते हैं। जैसे कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर फेयर एंड लवली जैसी क्रीमें इसलिए ज़्यादा बिकती हैं क्योंकि हमारे यहाँ गोरा कलर होना ही खूबसूरती की अलामत है, जबकि गोरे लोग अपने कलर को टैनिंग करके हमारी तरह से सांवला होना चाहते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 19वीं सदी की, जब पर्शिया के हुक्मरान यानी आज के मौजूदा ईरान के हुक्मरान प्रिंस नासिरुद्दीन शाह की बेटी प्रिंसेस कजर को इस वक्त खूबसूरती का स्टैंडर्ड समझा जाता था। ना सिर्फ खूबसूरती का स्टैंडर्ड समझते थे, बल्कि 13 नौजवान मर्दों ने जब इन्हें पाने के लिए कोशिश की तो रिजेक्ट होने पर खुदकुशी भी कर ली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रिंसेस कजर कैसी दिखती थी? कुछ इस तरह की। जी हाँ, उनकी बकायदा मूछें थीं। मेरा तो प्यार से एतबार ही उठ गया। दुनिया के सबसे बूढ़े दरख्त का नाम है ओल्ड टिजिका, जो कि स्वीडन में मौजूद है और ये 9550 साल पुराना है। और इसे जिस जियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया उसने अपने मुर्दा कुत्ते के नाम पर इस दरख्त का नाम रखा। बुलेट प्रूफ ग्लास के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं कि ये बुलेट के अटैक को रोकने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि ये सिर्फ बाहर की साइड से ही बुलेट प्रूफ होते हैं। यानी अगर आप एक बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर बैठकर बाहर की जानिब फायर करें तो बुलेट आसानी से शीशे को तोड़कर बाहर निकल जाएगी। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के अंदर 1937 से बाकायदा तौर पर सेंटा क्लॉसिस को तैयार करने के लिए स्कूल बनाए गए हैं? जी हाँ, सेंटा क्लॉसिस को ट्रेनिंग दी जाती है कि उन्होंने कैसे बिहेव करना है, लोगों के सामने पब्लिक में कैसे पोज करना है, इनको क्या गिफ्ट देने हैं, इनके बोलने का अंदाज कैसा हो, इनकी ड्रेसिंग कैसी हो, इनकी साइन लैंग्वेज क्या हो। ये लोग ये सब चीज़ें सीखने के लिए बाकायदा तौर पर क्लासेस के अंदर बैठकर इसका कोर्स करते हैं। और ये दुनिया की पहली क्लास है जहाँ पर बैठे हुए तमाम स्टूडेंट्स दिखने में तो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। आग को आमतौर पर हम लोग तबाही से जोड़ते हैं, जो अपने सामने आने वाली हर चीज़ को तबाह कर सकती है, लेकिन कुछ लोग इसे भी आर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंसानी तारीख में आग के सामने बनाई गई तस्वीरों की निशानियां भी मिलती हैं कि लोग इसे बहुत पहले से आर्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आज के दौर के अंदर एक कैनेडियन आर्टिस्ट स्टीफन बेजेक ये काम कर रहा है। ये फ्यूमेज नाम की तकनीक को इस्तेमाल करके लाइटर, ब्रश, फेदर्स और नीडल को इस्तेमाल करके ऐसे मास्टर पीसेस को तैयार करता है जिसकी तारीफ किए बगैर आप भी नहीं रह पाएंगे। क्या आप जानते हैं कि इंसानों के फिंगरप्रिंट जो सिक्योरिटी के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और हर इंसान का फिंगरप्रिंट दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है, लेकिन फिंगरप्रिंट की ये खासियत एक कोआला नाम के जानवर में भी पाई जाती है। यानी इसका फिंगरप्रिंट लगभग इंसानों से मिलता जुलता है। इतना मिलता जुलता है कि अगर एक आम इंसान के सामने कोआला और इंसान का फिंगरप्रिंट रखा जाए और इसे कहा जाए कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस बताए कि कौन सा इंसान का है और कौन सा इस जानवर का, तो वो फर्क ही नहीं बता पाएगा। अगस्त 2006 में हमारे सोलर सिस्टम के सबसे आखिरी सियारे प्लूटो को एक बोनस सियारा कहकर 2006 में इसे सोलर सिस्टम की गिनती से ही बाहर निकाल दिया गया। लेकिन बहुत कम लोग ये फैक्ट जानते हैं कि एक्चुअल में ऐसा क्यों हुआ। दरअसल प्लूटो सूरज से 5,90,63,80,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ये इतना ज़्यादा फासला है कि 1930 के अंदर जब प्लूटो को दरियाफ्त किया गया उस वक्त से लेकर आज तक यानी 2020 तक
ये सूरज का एक चक्कर भी मुकम्मल नहीं कर पाया, क्योंकि ये सूरज से इतना दूर है कि इसे ये चक्कर मुकम्मल करने के लिए 248 साल का टाइम लगता है। अमेरिका में एक स्पेशल जगह है जिसका नाम है ऑरफिल्ड लेबोरेटरीज। इसे दुनिया की खामोश तरीन जगह होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के अंदर सबसे ज़्यादा खामोशी होती है, लेकिन ऑरफिल्ड लेबोरेटरीज को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये 99% साउंड प्रूफ हैं, यानी बाहर की 99% साउंड वेव्स इस एरिया के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। यहाँ आवाज़ की शिद्दत -9.4 डेसिबल तक होती है और इंसानों को सुनने के लिए 0 डेसिबल से ऊंची आवाज़ ही चाहिए होती है। इसलिए जब आप इस कमरे में दाखिल हों तो खुद अपने कानों के बजने की आवाज़ अपने दिल के धड़कने, फेफड़े, स्टमक और इवन के अपने जिस्म के अंदर ब्लड को फ्लो करते हुए भी सुन सकते हैं। इसलिए आम इंसान जब इस कमरे के अंदर दाखिल होता है तो उसकी सेंसेस के अंदर बहुत ही गैर मामूली बदलाव होने लगते हैं, क्योंकि हम इंसान या हमारा दिमाग इस नए इन्वायरमेंट का आदी नहीं है। इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा वक्त गुजारे जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड सिर्फ 45 मिनट है। वैसे मुझे तो इसी तरह के किसी स्टूडियो की ज़रूरत है जहाँ मैं खामोशी से रिकॉर्डिंग कर सकूँ। क्या आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट अपना डाटा स्टोरेज, यानी माइक्रोसॉफ्ट के ऐसे कंप्यूटर जहाँ पर इनके यूज़र्स का तमाम डाटा महफूज हो, ये लोग इन्हें पैसिफिक ओशन के अंदर पानी में उतार देते हैं। सुनने में यकीनन आपको ये बहुत ही स्टूपिड सा आइडिया लग रहा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऐसा क्यों करती है, लेकिन एक्चुअल के अंदर ये बहुत स्मार्ट आइडिया है, क्योंकि ऐसे स्टोरेज कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा कूलिंग और ठंडा करने की ज़रूरत होती है, जिस पर बिजली का भी बहुत ज़्यादा खर्च आता है। लेकिन हम जानते हैं कि समंदर की तह के अंदर बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, सो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट इसे समंदर की तह के अंदर उतार देती है। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।